हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम आज का हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी एंड फिर निफ्टी में वो देखेंगे। तो आज के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमेशा की तरह मैं जिसमें एक्सपायरी होती है उसी में ट्रेड करता हूँ। तो आज के दिन मुझे लगभग 9,000 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होते हैं, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो फिर वो स्ट्रेटजी करेंगे सभी जिसके अंदर प्रॉफिट ही और लॉस कोई भी नहीं लेगा, इसलिए लॉस एंड प्रॉफिट दोनों रहेंगे। लेकिन जिस दिन लॉस हो हमारा वो छोटा हो और जिस दिन प्रॉफिट हो वो हमारा बड़ा हो, अगर ऐसा रिस्क वाला रहेगा तो हमें हमेशा ही प्रॉफिट रहेगा। इसलिए हमें प्रॉपर एसएल के साथ ही ट्रेड का प्लान हमेशा करना चाहिए। आज के दिन जो एसएल के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं चलो एक बार पुट का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं मिड कैप के अंदर। तो यहाँ पे देखो 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन आज के दिन चल रहा था, जिसको मैंने भी शॉर्ट कर रखा था यहाँ पे, जिसका एसएल मेरा लगभग 5-6 के आसपास का मेरा एसएल था। वो यहाँ पे मेरा प्रॉपर एसएल के ऊपर एग्जिट किया मैंने, उसके बाद में वो लगभग 110 तक गया है। यहाँ पे मेरे पास 1200 क्वांटिटी के आसपास थी। अगर मैं इस पोजीशन को रखता तो लगभग मुझे यहाँ तक 1 लाख का लॉस दिखा था मेरे को यहाँ पे, तो बहुत बड़ा हो सकता था। अगर ऐसे लॉस अगर हम लेंगे ट्रेडिंग के अंदर तो फिर हमें प्रॉफिट में कभी भी नहीं आ सकते। और ये लॉस हो सकता है आज तो ये वापस आके जीरो हो गया, आपको लगा कि चलो यहाँ पे जीरो हो गया, तो बहुत बार ये यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा उस दिन देखो हमारा लॉस कितना बड़ा होगा। इसलिए हमें प्रॉपर एसएल के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी हमें ट्रेड को प्लान नहीं करना चाहिए, हम चाहे कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर हम ट्रेड करते हों। चलो फिर निफ्टी के अंदर देखते हैं हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हमारा डिस्कशन यही था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर हम बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, या फिर जैसे इस स्विंग को ऊपर की बाजार ब्रेक करेगा तो हम एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाय करेंगे, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला है। अभी अगर कल के दिन की बात करें तो अभी भी मार्केट के अंदर हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक कैंडल बनी नेगेटिव, लेकिन उसके बाद भी स्लो एंड स्टेडी अप साइड में ही वापस चलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी अगर सपोर्ट की बात करें, बड़ा सपोर्ट तो लगभग 580 का जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इससे नीचे नहीं निकलता मार्केट, हम यहाँ पे कॉल की ही ट्राई करेंगे, न कि पुट की। तो कल के दिन या तो फ्लैट ओपन हो मार्केट या फिर गैप डाउन ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, उसके बाद में 700 को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो फिर हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे, जिसका एसएल हम लगभग आज की क्लोजिंग का रहेगा जो हमारे लगभग 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा। टारगेट हमारे लगभग ऊपर की साइड 800 तक के रहेंगे, जो हमारे टारगेट लगभग 100 पॉइंट तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। अगर गैप ओपन होता है मार्केट इस एरिया के अंदर तो फिर हमें वेट करना है कि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, उसी हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना है। ऐसे गैप अप की स्थिति में हमने तो पुट ले सकते हैं, नहीं कॉल ले सकते हैं। लेकिन गैप अप की स्थिति में थोड़ा यही देख सकते हैं कि यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी वो यहाँ तक गई और फिर गैप ओपन होता है तो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस हिसाब से हम छोटी ट्रेड स्कैल्पिंग की टाइप की हम पुट साइड में एक प्लान कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी प्लान नहीं कर सकते। गैप डाउन की स्थिति में अगर 580 के आसपास ओपन होता है तो पहले हमें कॉल की ट्राई करेंगे। अगर उसका ऐसा लीट होता है उस और साथ में इंडिया विक्स भी 5 से 6% बढ़ा हुआ हमें मिलता है तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी पुट की ट्राई नहीं कर सकते हैं। अभी चलो हम फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन उसका चार्ट और देख लेते हैं, उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी आज कंप्लीट डे रेंज के अंदर ही था। ये एक बार थोड़ा अप साइड में गया था, इसको फिर वापस आ गया, इसी रेंज के अंदर बंद हो गया मार्केट। तो कल फिर निफ्टी अगर अप साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें पुट को बाई करना, जिसके टारगेट पुट साइड में हमारे लगभग इस एरिया तक के हमारे जो 450 का एरिया है यहाँ तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं। वो भी हमें पुट को बाई नहीं करना है, यहाँ पे छोटा मोटा कॉल को ही एक ट्राई कर सकते हैं। बाकी पुट साइड में हमें सिर्फ 10% क्वांटिटी से ट्रेड करना है और कॉल साइड में अगर हमें ट्रेड मिलेगी तो फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक कोई अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनता है चार्ट के ऊपर, तब तक हमें हर डिप से बाई के लिए ट्रेड लेना है। कोई भी, चाहे इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, उसके अंदर हमें बाई एंड डिप की स्ट्रेटजी को ही अभी अपनाना है। ओके, थैंक यू।